Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a textbook of science for class 8. Students, this is the chapter number 6, combustion and flame. In last session, we have to completed some points in this chapter. So today we are going to start flame 6.4. topic is flame. Okay, so observe that LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of the candle of a flame? क्या कलर होता है आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स है जिसकी कैंडल फ्लेम देखो अलग अलग बंसन बर्नर की फ्लेम अलग है कलर की कैंडल की फ्लेम का कलर अलग है ओके फिर ये क्या है केरोसिन लैम्प है ये कैंडल है ये बंसन बर्नर है तो सबकी फ्लेम देखना okay so if you do not have a experience of burning the remaining item in table 6.2 you can do that now so कैंडल होती है और फ्लेम के फॉर्म में होती है मैग्नीशियम फ्लेम के फॉर्म में होता है कैम्फोर भी फ्लेम के फॉर्म में होता है केरोसिन स्टोव भी फ्लेम के फॉर्म में होता है चारकोल जो होता है वो फ्लेम के फॉर्म में होता नहीं है चारकोल जो होता है वो उसको हम बर्न करेंगे तो वो फ्लेम के फॉर्म में नहीं होगा ओके सो ये सारे क्या है मटेरियल्स है जिसमें से फॉर्मिंग अ फ्लेम और बर्निंग करने से वो फ्लेम के फॉर्म में होता है या नहीं नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम सो एक्टिविटी 6.5 लाइट अ कैंडल होल्ड अ 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end of the dark zone of a non-flickering candle flame okay then bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube do you see a flame caught at this end of the glass tube after a while if so what is that produce a flame flame क्या produce करता है notice that the wax near the heated wick melt quickly yes उसके कैंडल के नियर का जो वैक्स होगा वो क्या होगा मेल्ट होता जाएगा सो द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग and give flames for example kerosene oil molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames ओके जब कोई भी सब्सटेंस वेपराइज होगा जब बर्न करेंगे और फ्लेम देंगे तब उसमें से जैसे कि केरोसिन ऑयल मोल्टेन वैक्स की जो विक होती है ओके उसमें से अगर वो वेपराइज होगा ड्यूरिंग द बर्निंग तो वो फ्लेम के फॉर्म में होगा सो चारकोल ऑन अदर हैंड डजंट वेपराइज सो डजंट प्रोड्यूस अ फ्लेम वो वेपराइज नहीं होता इसलिए वो प्रोड्यूस भी होता नहीं एक्टिविटी 6.5 could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produce इसकी वजह से क्या फ्लेम प्रोड्यूस होगी सो व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट और स्लाइड इनटू द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम लाइक दिस ओके ग्लास ट्यूब या तो ल्यूमिनियस कोई भी प्लेट होगी ओके वहाँ से आपको फ्लेम दिखेगी इस तरीके से सो होल्ड इट देयर विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड एंड देन रिमूव इट एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व तो क्या देखोगे यहाँ पे ऐसा पेच हो जाएगा सो द सर्कुलर ब्लैक कीज रिंग इज फॉर्मेट द ग्लास प्लेट और स्लाइड इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबोर्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम यानी कि जो कार्बन पार्टिकल्स अनबर्न हुए हैं ओके वो डिपॉजिट हुए हैं ल्यूमिनियस जोन पे ओके ऑफ द फ्लेम के ल्यूमिनियस जोन पे होल्ड द थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम फॉर 30 सेकेंड इस तरीके से ही होल्ड करना है आपको एक कॉपर वायर को ओके जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर 30 सेकेंड एंड नाउ नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड फिर आप थोड़ी देर बाद देखोगे वहाँ से बाहर निकाल के तो वो रेड कलर का दिखेगा सो डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर क्या ऐसा होता है इनफैक्ट द पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट यानी कि वो जो फ्लेम का जो पार्ट होता है ना वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है कैसे देखो ये जो है आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्ब्यूशन है ये है हॉटेस्ट पेन है ये मॉडरेटली हॉट जोन है ये लीस्ट हॉट जोन है ये मिडल जोन है पार्शियली कम्ब्यूशन वाला ये वैक्स कैंडल है और ये जो वीक है ओके यानी इनर मोस्ट जोन अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ओके so goldsmith below the outermost zone of a flame with metallic blow pipe for a melting glow and silver so why do they use the outermost zone of the flame outermost zone
क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, और जब वो क्या करने, मोल्ड करने में यूज़ होता है, यानी कि वो अगर हॉट होगा सबसे हॉटेस्ट तो फिर उससे इजीली कोई भी शेप हम ला सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ फ्यूल। What is fuel? So recall the sources of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene. The substances are called fuels. A good fuel is which is rapidly available. It is a cheap और सस्ते होते हैं. It burns easily and air the moderate. It produces a large amount of heat and it does not leave behind any undesirable substances. There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. We should look for a fuel which fulfill most of the requirement for a particular use. Fuel differ to their cost and some fuel are cheaper than others. So make a list fuel similar to you group solid, liquid and gaseous in this table. Coal, wood and dung, these are solid fuel. Kerosene oil, petrol, diesel, liquid fuel. Natural gas, biogas, LPG, gaseous. फिर है फ्यूल एफिशिएंसी। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउड एंड कोल एंड LPG फ्यूल, विच फ्यूल वुड यू प्रीफर? तो आप कौन सा फ्यूल प्रीफर करोगे ज़्यादा, और गिव योर रीज़न। क्या ये जो तीनों फ्यूल है वो सेम अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है? नहीं, ओके तीनों जो है अलग अलग अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। The amount of heat energy produced on the complete combustion of 1 kg of a fuel, 1 kg फ्यूल का complete combustion करने से जो हीट एनर्जी का अमाउंट प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं क्लेरिफिक वैल्यू, ओके। एंड द क्लेरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस इन यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर किलोग्राम, ओके। एंड क्लेरिफिक वैल्यू ऑफ some soil are given in this table. Cow dung 6000 to 8000 kilojule per kg. wood coal, ओके वुड की है 70,000 to 22,000, कोल की है 25,000 to 33,000, ओके। देन है पेट्रोल की 45,000, केरोसिन की 45, डीजल की 45, मीथेन की 50, CNG की 50, LPG की 55,000, बायोगैस की 35,000 to 45,000, हाइड्रोजन की 15,000। तो ये सारी उसकी क्या होगी, क्लैरिफिक वैल्यू हुई, ओके। किलोजूल पर केजी, यानी 1 kg में इतनी एनर्जी वो क्या करता है, कंप्लीट बर्न करने में क्या करता है, कम्प्लीटली बर्न करने में प्रोड्यूस करता है। तो आपको आगे फर्स्ट पेरा में यही पूछा था, ओके, कि बॉईल इस वाटर को बॉईल करना है, ओके, तो किससे करेंगे, काउडंग, कोल या LPG, ओके। काउडंग की इतनी, कोल की 25 to 35 और LPG की कितनी है, 55,000 है, ओके। तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, LPG, ओके। तो हमें उसको बर्न करना है तो हम LPG से बर्न करेंगे क्योंकि उसकी क्लैरिफिक वैल्यू ज़्यादा है। बर्निंग अ फ्यूल लीड्स अ हार्मफुल प्रोडक्ट, यस। इंक्रीज फ्यूल consumption has harmful effect on the environment. Carbon fuel like wood, coal, petroleum release unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing the respiratory disease such as asthma. Second, incomplete combustion of this fuel gives the carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in closed room. And the carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room. Next, third है combustion of most fuel release the carbon dioxide in the environment, increase the concentration of carbon dioxide in the air, is believed that causes the global warming. Fourth, burning of coal and diesel release the sulfur dioxide gas. It is an extremely suffocating corrosive gas, and moreover petrol engine give off gaseous oxide of the nitrogen. So oxide of sulfur and nitrogen dissolve in the rainwater in form of acid. Such rain is called acid rain. It is very harmful for crops, building and soil. Okay, ये आपने already 7th class में पढ़ा हुआ है। So use of diesel and petrol as a fuel is automobile is being replaced by CNG and CNG because CNG produce the harmful products in very small amount. So CNG is the cleaner fuel. ओके, यहाँ पे आपको डिफोरेस्टेशन वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का दिया है। ओके, एक बार आपको रीड करना है और आपको होमवर्क में क्या लिखना है, होमवर्क में आपको ये क्लैरिफिक वैल्यू लिखनी है, क्लैरिफिक वैल्यूज़ ऑफ फ्यूल। फिर ये जो कैंडल वाला डायग्राम है आपको वो ड्रॉ करना है।
डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। टेबल 6.3 लिखना है आपको नोटबुक में, और कीवर्ड्स और हार्डवर्ड्स आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी completed this chapter combustion and flame. Okay, in next lecture we will start in workbook. So till the next session, keep learning, stay home and stay safe.